सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। हिंदूवादियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हिंदुत्व का बीजेपी ने मतलब बदल दिया है। आरएसएस ने भगवान श्री राम को बीजेपी का आइकॉन बना दिया है और बीजेपी और हिंदू राष्ट्र वाले भगवान के नाम पर आतंक मचा रहे हैं कंटिन्यू। धर्म के नाम पर अधर्म कितनी तेजी से फैल रहा है, इस रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं। किस प्रकार से नॉन मुस्लिम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आतंक बढ़ चुका है और जिस पर मोदी जी बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं, जैसे उनका टेलीप्रॉम्प्ट बंद हो गया हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले, ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं मोदी जी। इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं मुसलमानों के कत्लेआम और मुसलमानों के जुल्म को, जैसे कि मुसलमान भारत के है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का यही एजेंडा है जो कि अब सामने आ गया है। दोस्तों, यह बात पहले से कहता आ रहा था मैं कि अगर आप चुप रहेंगे तो यह बढ़ेगा, और आप चुप रहे और आज ये इतना बढ़ चुका है कि अब हर इलाके में, हर एरिए में ऐसी चीजें देखी जा रही हैं। दोस्तों, हिंदू आतंकी संगठन धर्म संसद जैसी चीजें चलाते हैं, अब वो जाकर सामने आ रही है। ये सब पहले से चल रहा था। हिंदुओं के दिलों में, दिमाग में नफरत जहर घोला जा रहा था। पब्लिक प्लेस में मुसलमानों का बाइकआउट करना, जबरदस्ती मुसलमानों को मारना, मुसलमान गरीबों को पकड़कर पीट देना, यहाँ तक कि मुस्लिम भिखारियों को मारना, ये सब आपने देखा कि हिंदू आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग लगातार कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा देखा है हमने कि हम भीड़ में देखते हैं कि किसी को कोई मार रहा होता है, हम सोचते हैं भाई इसकी गलती होगी तभी इसको मार रहा है, वरना तो वो तो पागल है नहीं। लेकिन आपको क्या पता कि उसके दिमाग में हिंदुत्व नाम का एक आतंक बसा हुआ है, जिसे हिंदूवादी आतंकवादियों ने आतंकवादी बनाकर सड़क पर छोड़ दिया है। आपको बता दूं, ऐसा ही एक कांड निकलकर सामने आया है जिसमें एक मुस्लिम युवा ट्रेन से गुजर रहा था, लॉबी से, जो वॉकिंग एरिया होता है, वहाँ पर बीजेपी की, आरएसएस की आतंकवादी बैठी थी, महिला जो आतंक फैला रही है। और वो जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ, वो महिला नरसिंहानंद सरस्वती की भक्त है, एकदम अंधभक्त। वो वहाँ से मुस्लिम व्यक्ति गुजरता है और वो औरत खड़ी होती है जो अपने आप को माँ कहती है, वो लगातार उसको मारना शुरू कर देती है। उस बंदे को समझ में नहीं आता है। आसपास के लोग सोचते हैं कि महिला है, वुमेन कार्ड, महिला है, सही कह रही होगी, क्योंकि लड़का ही तो गलत होता है, मर्द ही तो गलत होते हैं, औरतें गलत नहीं होती हैं। और वो महिला उसको मारती है और बीच में रुक के कहती है टोपी पहन, उसको टोपी बनाती है, फिर मारती है और उससे कहती है मेरे पैर छू। जबकि अगला व्यक्ति कह रहा है कि मैंने तो देखा भी नहीं आपको, मैंने तो देखा भी नहीं, मैं आपके सर पर या आपके कंधे पर ठोकर मारकर क्यों जाऊंगा। बहरहाल पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। इतना रास्ता बड़ा था, चक्कर लगा के भी निकला यहाँ से, मैंने देखा भी नहीं है, ये इतना रास्ता था। जान ले लूंगी, नीचे पैर छो, नीचे पैर छो। देखा मुसलमानों, देखा मेरे भारत के देशवासियों, तुम्हारी चुप्पी ने आतंक को कहां कहां पहुंचा दिया है। अब आप कहेंगे कि रजा भाई आप कैसे कह सकते हो कि ये संघ से जुड़ी हुई है, ये भाजपा से जुड़ी हुई है, ये आरएसएस से जुड़ी हुई है, ये नरसिंहानंद की जो है बहुत ही करीबी है, समझ रहे हो? हाँ, बहुत करीबी। दिखाते हैं। इसने वीडियो खुद जानबूझकर शूट करवाया और खुद ही फेसबुक पर और ट्विटर पर पोस्ट किया। देखिए दोस्तों, मधु शर्मा नाम है इसका, और इसने लिखा है कि परिजनों, आप सबकी माँ मधुरा एक जिहादी सपोले को यात्रा के दौरान जमकर कूटते हुए, क्योंकि वो गैलरी से निकलते हुए माँ मधुरा के कंधे को ठेस लगाते हुए निकल गया था। बस फिर क्या था, भुगतना तो था ही उसे। परिजनों, जिहादी एफबी ने मेरी आईडी दिखाना ही बंद कर दिया है, इसलिए लोगों तक मेरी आईडी रीच कम हो गई है। इसलिए कृपया और सबलता से मेरे साथ जुड़े
अब जरा नीचे देखिए दोस्तों, मैं माँ मधुरा लड़ती हूँ, हैशटैग गौ गंगा गीता गायत्री गोविंद गुरु और देश धर्म वंश मंदिर संत सनातन के लिए, हैशटैग भारतीय विराथुजी यति जी, हैशटैग यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज, हैशटैग सूर्य सागर जी महाराज। सभी इन्होंने अपने साथियों का नाम यहाँ पर अपने बाप का साथियों का लिख दिया है, किसको अपना बाप मानती हैं। मधु शर्मा अध्यक्ष पद्मिनी फाउंडेशन, श्री श्री 1008 महामंडेश्वर श्री मां मधुरा निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार श्री महंत कर्णावर्ती धाम। ठीक है दोस्तों, अब जरा प्रोफाइल में आ जाते हैं और ये देखिए वर्क्स एज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। समझिए दोस्तों, प्रूफ रख दिया। अब आप कहेंगे रजा भाई ये तो फेक, रुक जाइए, लगाइए भाई साहब। ये देखिए दोस्तों, नरसिंहा गंध सरस्वती के साथ इसकी तस्वीर। एक और तस्वीर देखिए। हाँ दोस्तों, ये दोनों तस्वीर और इससे पहले के प्रूफ चीख चीख कर बता रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग के तहत, मतलब ये समझिए कि क्या हो रहा है, मुसलमान वहां खड़ा हुआ है या आतंकवादी वहां जाएंगे टक्कर मार देंगे, तुमने सनातन धर्म को हिंदुओं को खतरे में डाल दिया, तुम महिला हिंदू सनातनी को हिंदू पंडिताइन को टच कर रहे हो, और धाए धाए मारना शुरू कर दिया। यही करेंगे, यही किया जा रहा है। जैसे आरएसएस के लोग, वीएचपी के लोग और भी बहुत सारे आतंकी संगठन हैं, जबरदस्ती बीजेपी सरकार की मदद से परमिशन लेके, परमिशन की जरूरत भी नहीं है वैसे, जबरदस्ती मुस्लिम इलाके में रैली निकालते हैं। जबरदस्ती, याद रखिएगा, जबरदस्ती मुस्लिम इलाके में रैली निकालते हैं, मस्जिद के बाहर, इमामबाड़े के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करते हैं, और इन्हीं लोगों में से भड़काऊ नारे लगाते हुए जब काफी देर मस्जिद के सामने खड़े रहते हैं तो इलाके के मुसलमान कहते हैं कि भाई बस हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़िए। वहां से जबरदस्ती तू मैं शुरू करी जाती है। फिर ये लोग सीधा गाली गलौज पे आते हैं और ये उधर पत्थर मार देते हैं। जब पत्थर उधर जाता है तो उधर भी भाई सारे पागल आदमी नहीं हैं, उधर भी गुस्से वाले लोग हैं, ह्यूमन नेचर, उधर से भी एक पत्थर आ जाता है। अब इधर से अगर 10 पत्थर चले तो पुलिस को वो नजर नहीं आएगा, पुलिस को जबरदस्ती के भड़काऊ नारे नजर नहीं आएंगे। और तो और जब उधर से एक पत्थर, अगर मुसलमानों की तरफ से एक पत्थर आ जाएगा 10 पत्थर के जवाब में, तो वो पत्थर बम बन जाएगा, वो पत्थर यूएपीए लगवाने के लिए काम करेगा और आतंकवादी घोषित करने का काम करेगा। बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में भाई साहब जो मैंने आपको बताया है, यही इन आतंकवादियों का प्लान है। मुसलमानों आज समझ जाओ, वरना काट दिए जाओगे, और काटा जा रहा है। अब तो शुरुआत हो चुकी है, अब तो बस ऐसे जो है 1 2 3 करके अपने नंबर का इंतजार करो। बहरहाल कंफर्म करने के लिए आपकी स्क्रीन पर इस महिला का एक और फोटो देख लीजिए, जिसने दिल्ली में दंगे करवाने के लिए पूरी प्लानिंग करी थी, जिसका नाम दिल्ली पुलिस ने लिया भी नहीं है गलती से, कपिल मिश्रा, जिसने बयान दिया था सड़कें खाली करवा दो वरना हम खुद खाली करवा देंगे, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर दंगा दिल्ली में हो गया था। वह आपको याद होगा, यही वो कपिल मिश्रा है जिसके साथ ये महिला आपको बैठी हुई नजर आ रही है। दोस्तों, पूरे भारत में मुसलमानों को जो लोग मार रहे हैं वो इसी संगठन, हिंदुत्व के आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। इस महिला ने एक ऐसा पोस्ट किया है जिसे पढ़ने के बाद बहुत चीजें क्लियर हो गई। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, देखिए दोस्तों, तौहीन बाग, यानी ये शाहीन बाग के टाइम की बात कर रही है। नीचे 31/1/2020 टाइम डला हुआ है, मधु शर्मा नीचे नाम लिखा हुआ है। तौहीन बाग पर हमारे एक बेटे गोपाल ने कल जामिया में कोरा फायर किया ही था और बस सदा की तरह टूट पड़े गजवाए हिंद के कीड़े हमारे बच्चे पर। चलो वो तो ठीक है, पर बीजेपी से तो कतई आशा नहीं थी कि वो हमारे गोपाल पर अनगन कमेटी देती, जबकि बीजेपी को तो बचाव करना चाहिए था। और अब होगा ये कि हमारे गोपाल को बस कड़ा दंड मिलेगा। हिंदुओं को 13 सदियों से इससे अधिक भारत में और कुछ तो मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। बहरहाल दोस्तों, ये पूरा पढ़ के इसका प्रचार नहीं करना है, लेकिन आपको बताना है कि जामिया पर
फायरिंग करने वाला, खुलेआम पुलिस वालों के सामने गोली चलाने वाला आतंकवादी, उसको सपोर्ट करने वाली और उसको भड़काने वाले यही संगठन के लोग जो जबरदस्ती ईसाइयों, मुसलमानों और दलितों को मारने में और कत्लेआम में लगे हुए हैं। एक तरफ ये भगवान वाले बनते हैं, ये भाजपाई हिंदुत्व वाले बनते हैं, लेकिन यकीन जानिए हिंदुत्व का सबसे ज्यादा नाम खराब करने वाले यही हैं। इनकी औकात देखिए, जब कोई दूसरा व्यक्ति गलती से इनके धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो तलवार लेके सड़क पर निकल जाते हैं, पुलिस थाना घेर लेते हैं, कोर्ट कचहरी घेर लेते हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाता है, हाय तौबा मार देते हैं, सोशल मीडिया पे है ट्रेंड चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस भाजपा नेता का ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदूवादियों की औकात क्या है। इस पर चुप हैं, सुनिए। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। छी छी छी, थू है भाई, थू है। लेकिन सारे हिंदूवादी इस पर खामोश हैं। कमाल की बात है, इनकी खामोशी दो चीजें क्लियर करती है। या तो ये भगवान के बारे में जो कह रहा है तौबा, भगवान ऐसे हैं, हिंदुत्व ऐसा है, हिंदू धर्म ऐसा है, समझ रहे हैं, या फिर ये खुद जो सनातन धर्म वाले अपने आप को सनातन बने हुए हैं और बड़े धार्मिक बने हुए हैं, ये खुद धार्मिक नहीं है, ये मक्कारी कर रहे हैं। सोच के देखिए, विस्की में विष्णु बसे और रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। ये डायलॉग मारने वाला बीजेपी का नेता, वीडियो आपको दिखा चुका हूं, दोबारा देख लीजिए। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। सुना दोस्तों, लेकिन इस पर सब बोलेंगे नहीं क्योंकि बीजेपी का है ना, ये खुद भगवान होगा। समझिए, ये एजेंडा है, क्रोनोलॉजी समझिए। जो बीजेपी में है वो कितना बड़ा आतंकवादी हो, बीजेपी में है तो भाई वो भगवान है फिर बस। इसी तरह से दोस्तों मुसलमानों के कत्लेआम की साजिश बढ़ती जा रही है। मुसलमानों को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना सरकार की मदद से ये सब बढ़ता जा रहा है। एक मामला एमपी से दोबारा से सामने आया है। उज्जैन में ट्रेन के अंदर एक कपल यानी एक मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन से किसी दूसरे इलाके, दूसरे शहर जा रहे थे। अब इस बात की भनक हिंदू आतंकी संगठन को चल गई। वो ट्रेन में पहुंचते हैं और लड़के से मारपीट करना शुरू करते हैं। मारते मारते थाने ले जाते हैं और थाने में जाने के बाद पता ये चलता है कि वो लड़का लड़की पति पत्नी है, जिसके बाद पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो मारपीट की गई हिंदू आतंकी संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? उन लोगों ने संविधान हाथ में लिया तो क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुसलमान के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया था। अगर मुसलमान के खिलाफ अगर क्राइम भारत में किया जाता है तो उसको क्राइम नहीं पुण्य माना जाएगा। यह नया भारत है दोस्तों, चुप रहना वरना काट दिया जाएगा। इसी तरह से मुसलमानों का कत्लेआम और मुसलमान जो मारे गए हैं उनके भी नामों निशान को मिटाया जा रहा है। त्रिपुरा में आपने देखा कि मस्जिद को जलाया गया, दिल्ली दंगों में आपने देखा कि दर्जनों मस्जिदों को जलाकर राख कर दिया गया, कुरान पाक को जला दिया गया, त्रिपुरा में कुरान को जलाया गया दोस्तों। लेकिन हमारे ही मुसलमानों के अंदर जब बेगैरती बढ़ जाए तो फिर क्या कहा जाए? वैसे हर जुमे को माशाअल्लाह हर मस्जिद में नमाज जुमा होती है, लेकिन मैं इस बात का खुद गवाह हूं कि मैंने किसी भी मस्जिद से आलिम दीन इमाम साहब को ये कहते नहीं सुना कि हमारे साथ गलत हो रहा है। इसके खिलाफ बोलना भी ईमान का जुज है। अपनी मस्जिद, अपने लोगों, अपने वतन को बचाना भी ईमान का हिस्सा है। सिर्फ नमाज पढ़ना ही आपको मुसलमान नहीं बनाता, बल्कि दीन और दीन से जुड़ी हुई चीज़ों को बचाना भी ईमान का हिस्सा है। मुझ जैसे छोटे इंसान को ये बात पता है,
लेकिन आज करके उलमाए दीन को भी न जाने क्या हो गया है। सिर्फ वही उलमा ये बात बोलते हैं जो टीवी के सामने आने का थोड़ा बहुत शौक रखते हैं, वरना भाई साहब कोई नहीं बोलता। अब जब आलिम दीन और मौलवी साहब ही इतने डरपोक होंगे तो मुसलमान के अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी भाई साहब? हैं? बात जायज़ है, आगे सुनिए दोस्तों। अब मुसलमानों की चुप्पी का असर यह दिखने लगा है कि जगह जगह मज़ारों को तोड़ा जाने लगा है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में एक दूसरा मामला, पहला तो हमने डकार लिया और इग्नोर कर दिया, अब अभी इग्नोर करके बैठे ही थे मुसलमान कि चलो कोई बात नहीं है, एक ही तो हुआ है। एक और कांड सामने आ गया है। वहां पर हिमाचल प्रदेश में एक दरगाह को हिंदू आतंकवादी संगठन के द्वारा तोड़ दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। सवाल पहली बात तो ये नहीं है कि भाई अभी बहुत सारे मुसलमान आ जाएंगे, हाँ भाई अच्छा किया तोड़ दिया, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो ये मज़ार भाई मज़ार का कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। अरे गधो, दिमाग ये चलाओ कि तुम्हारे खिलाफ इतनी नफरत आ गई है कि तुम जिंदा हो तो भी मार रहे हैं, जो कब्र में है उसकी कब्र को भी तोड़ के नामो निशान मिटा रहे हैं। बात में नफरत की है, बात क्या सही और क्या गलत की नहीं है। अगर इतना ही दम रखते हो सही और गलत पे बोलने पे तो बोलो ना कि भाई ये तो गलत किया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है एक्शन ऑन लैंड जिहाद। आपको बता दूं कि एक गाना जो है इस पे डाला हुआ है, जिसको आप हल्के हल्के पीछे सुन सकते हैं बैकग्राउंड में। कमाल गौतम नाम के आतंकवादी ने फेसबुक पर ये दूसरा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे दरगाह को आतंकी संगठन के लोग तोड़ रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये तोड़ते हुए लोगों की तस्वीर आप देखिए, लेकिन इनकी औकात ये देखिए कि इन कुत्तों की इतनी औकात नहीं है कि अपना मुंह दिखा सके। मुंह को ढक कर कवर करके देखिए, भगवा की असलियत यही है। आजकल के भगवा की असलियत ये है दोस्तों कि भगवा का इस्तेमाल आतंकवादी मुंह छुपाने के लिए कर रहे हैं। गलत काम करने वाले भगवा के पीछे छुप जाते हैं। क्रिमिनल बड़े बड़े भगवा पहन के बाबा बन जाते हैं और उनकी जो है धुल जाती है सारी, समझ रहे हो। अब देखिए, इन लोगों से कहो कि भाई तुम्हारी इतनी औकात थी और तुम इतना सही काम कर रहे थे तो मुंह क्यों ढाका? क्योंकि इनको पता था कि कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहरहाल ये पहला नहीं है। आप देखिए, ये शेयर किया हुआ है फेसबुक पर, कमाल गौतम नाम के बंदे ने ये वीडियो पोस्ट किया है। इसी तरह से दोस्तों, इससे पहले पहला वीडियो भी इसी ने अपलोड किया था, जिसमें भी इसी तरह की मज़ार को तोड़ता हुआ दिखाया गया था और हिंदुत्व की जीत दिखाई गई थी। इसी तरह से सरकारी तरह से ये तो अनपढ़ जाहिल आतंकी हैं, लेकिन पढ़े लिखे भी आतंकी हैं, जिनकी नसों में हिंदुत्व का इंजेक्शन ठोक दिया गया है नफरत के वायरस के साथ। अब ऐसे लोग बड़े बड़े कॉलेजेस संस्थानों में आरएसएस के लोग मौजूद हैं। अब आपको बता दूं कि मैंने बताया था कर्नाटका वाला कांड, आपको याद होगा, जिसमें कई लड़कियों को क्लास के अंदर से निकाल दिया गया और टीचर ने कहा कि अगर नहीं निकलोगी तो धक्का मार के भगा देंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? उनमें से एक लड़की का बयान आया है, सुन लीजिए। We to ask a basic fundamental right, we have to do so much thing, like we have to struggle so much in this district, like we are just asking for a basic fundamental right. Why it's so tough to give us a basic fundamental right? And there's so many officers, there's so many like DC, DDP, we went to them, we said our situation to them, we went once, twice, we went to them, we said our situation, but still we did not get any positive response. Like we are still sitting outside in the class, we are not allowed to go inside the classroom. And if we one day we had gone inside the classroom, but the teacher scolded us, like, and she said, if you don't go out of the class, I'll push you out of the class. These are the words from lecturers. Just because we are wearing a headscarf, a hijab, why it's so complicated? Like why they are making it so complicated when it's just about a headscarf? I don't know, but we want this right and we want justice. सुना आपने? लेकिन देखिए, इस्लाम में इतनी ताकत है,
हमारे दीन में इतनी ताकत है कि अपनी रक्षा और सुरक्षा खुद कर लेता है। मुसलमान भले ही बेगैरत हो गया है, ऐसे आतंक के खिलाफ बोलना भूल चुका है, लेकिन आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, कुछ साल पहले तक यही आतंकवादी, इन्हीं में से जो आतंकवादी थे, दुनिया भर में ऐसे आतंकी पाए जाते हैं जो मुसलमानों से नफरत रखते हैं और इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। वो बोलते थे कि मुंह क्यों छुपाते हो, ये लड़कियां मुंह क्यों ढाकती हैं, ये हिजाब क्यों करती हैं, फेस कवर क्यों करती हैं, ये क्या होता है, सिर्फ आंखें दिख रही होती है, पूरा मुंह छुपाने से क्या होता है, अरे मुंह खुला रखो, ये हिजाब। दोस्तों वही सब लपर झंटस, ये मेरे अल्लाह का कमाल और मेरे कुदरत का खेल देखिए कि ऐसी बीमारी आ गई कि आज उन सभी लपर झांटस लेपरे झांडू को मुंह ढाक कर निकलना पड़ रहा है। और अब मुंह नहीं ढाकते तो पुलिस वाले चूता सुझा देते हैं मार के। जी हाँ, इसी को कहते हैं कुदरत। कल तक जो कहते थे मुंह ना ढाको, आज वो मुंह ढाक के निकल रहे हैं। भले ही उसको तुम मास्क कह रहे हो, लेकिन वो भी एक हिजाब है मेरी जान। अब मैं सभी अंधभक्तों से कहना चाहता हूं, हिजाब करना छोड़ो, बिना मास्क के बाहर निकलो और सुनो, गौमूत्र पियो, कोरोना नहीं होगा है? दोस्तों मथुरा में भाजपा के नेता एसके शर्मा का टिकट कट गया, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो ऐसा बिलक बिलक के वो भाजपा का रोया है। क्या मेरा दिल दुख रहा था कि मैं ही दे दूं टिकट, भले ही चाहे कोई कार्टून का किसी मूवी का टिकट दे दूं, लेकिन देने का मन कर रहा था टिकट। देखिए बेचारे को। पार्टी नहीं रही क्या, जो कार्यकर्ता भी बहुत हुआ करते आया पार्टी को छोड़ा, कितना का छोड़ा है। आखिर आप यहाँ का जिम्मेदार कौन है? कोई भी आदमी खुशी से नहीं छोड़ता है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जब उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होती है तो मतलब गौ हत्या की जाती है। अरे चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ। भाजपा विधायक जय मंगल कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के इलाके में घूमते नजर आए। अरे बाबा, अगर ये मुसलमान होता तो गोदी मीडिया इतना चीखता कि पैंट में ही हक देता, इतना जोर लगा के चीखते, ऐसा लगता कि टीवी पैनल से ससुरे बाहर आ जाएंगे। याद है आपको जब कोरोना नया नया आया था तो कोरोना जिहाद जमातियों ने फैलाया, जिहाद ओफो, इतना गंद मचाया था, इतना गंद मचाया था भाजपा के नेताओं ने और ये गोदी मीडिया ने। अब हकीकत देखिए औकात क्या है इनकी। आपकी स्क्रीन पर वायर की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित भाजपा विधायक बाहर घूमते पाए गए, केस दर्ज हो गया है। दोस्तों समझिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह कोरोना फैलाने वाला कौन हुआ, लेकिन क्योंकि ये भाजपा का है और क्योंकि ये हिंदू है तो सारे हिंदुओं की आंख बंद हो जाएगी और हिंदुत्व के आतंकियों को ये नजर नहीं आएगा। समझिए, ये कोरोनोलॉजी समझ लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू है और कानून का उल्लंघन करने में बीजेपी सबसे आगे है। कल रैली निकाली थी और आज उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर ने एक फिर से आतंकी नारा लगाया है, भड़काऊ नारा। सोचिए, नारा नहीं लगा सकते, प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी के लोग हैं तो कानून से ऊपर हैं। नारा लगाया, ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। बहुत बढ़िया, सुनिए। बाहुबली बजरंग बली, बाहुबली बजरंग बली, बाहुबली बजरंग बली। इसी तरह से आपको बता दूं कि मुसलमानों के कत्ले आम का प्लान रुक नहीं रहा है। भले ही ठहर तो रहा है कुछ वक्त के लिए, लेकिन रुक नहीं रहा है। अब आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हिंदुत्व का आतंकवादी जो है नरसिंहा गंध सरस्वती, जो इस वक्त 14 दिनों की रिमांड पर है
और बताया गया है कि गिरफ्तार होने के बाद उस पर हेट स्पीच का मामला भी दायर कर दिया गया है, दर्ज कर दिया गया है, वो भी केस चलेगा। लेकिन दोस्तों, ना आप देख रहे हैं ना हम देख रहे हैं कि जेल में वो मेवा खा रहा है या डंडा। वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि अलीगढ़ के अलावा कई जगह प्रोग्राम ये करने वाले थे, वो रोक दिया गया है। बयान सुनाऊंगा। लेकिन उसके रोकने के बाद ऐलान ये किया गया है कि कई अलग अलग जगह पर धर्म संसद वो करेंगे। जी हाँ, सुनिए। नारायण, धर्म संसद की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो रही है। चर्चा तो बहुत पॉजिटिव हो रही है, लेकिन कुछ मीडिया घराने जो हिंदुत्व को और हिंदू को समाप्त करने पे आमादा हैं, वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका की धर्म संसद ने भारत के साधुओं का, हमारी धर्म संसद का धन्यवाद ज्ञापन किया है इस्लामिक जिहाद से लड़ने के लिए, उसको भी हमने गलत तरीके से भारत में प्रस्तुत किया। तो यह जो चल रहा है, यह कोई आम संघर्ष नहीं है, आम युद्ध नहीं है। इसलिए बड़े युद्ध के लिए हमारी पूरी कोर कमेटी एकजुट है और इस पे हम काम कर रहे हैं कि इसका विस्तार कैसे करें, प्रसार कैसे करें। इसी क्रम में अभी हमने माघ मेले में 29 जनवरी को संत सम्मेलन रखा है धर्म संसद की कोर कमेटी ने। तो एक वो कार्यक्रम है। फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, आसाम, पूर्वोत्तर में हम धर्म संसदों का विस्तार करेंगे, वहां धर्म संसदें करेंगे। उसके प्रभारी सब नियुक्त हो गए हैं और सब कार्यक्रम भी लगभग तय हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो 22 और 23 जनवरी को कार्यक्रम अलीगढ़ में था, उसको प्रशासन ने उस पर रोक लगा दिया है, यह बताते हुए कि अभी कोरोना की गाइडलाइन है और जो चुनाव की आचार संहिता है वो प्रभावित हो रही है। तो हम लोग भी लाखों मानने वाले लोग हैं, प्रशासन ने रोक लगाया है, तो हमने उसको स्वीकार किया है कि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में हम चुनाव के बाद धर्म संसदें करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी राजनीति को फायदा पहुंचाना नहीं, किसी राजनीति को घाटा पहुंचाना नहीं, लेकिन यह सोचना है कि क्या यदि योगी मुख्यमंत्री होते तो धर्म संसद पे रोक लगती? जी नहीं, योगी होते तो धर्म संसद पे रोक नहीं लगती। इसलिए सभी संतों ने एकजुट होकर के कहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी आवश्यक है। उत्तराखंड में भी हम ये बताना चाहते हैं कि हमको यहां पे इस्लामिक जिहाद की मानसिकता वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, यहां भी हिंदुत्व मानसिकता का व्यक्ति चाहिए। यह बात उन राजनीतिक दलों को सोचना होगा, तभी हम उनका समर्थन देंगे। ओम नमो नारायण। आखिर में इसकी आपने बात सुनी, दोगलापंथी की इंतहा खुद ही पार कर दी, खुद ही साबित कर दिया कि देखो भाई साहब, मैं एक पिता का नहीं हूं, कभी कुछ। कैसे बोला इसने? आखिर में इसने बोला कि हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे किसी पार्टी को फायदा है, किसी पार्टी को नुकसान हो। फिर वही अगली बात ये बोलता है कि हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कोई जिहादी ना बने, यानी कोई मुसलमान ना बने सीएम। समझिए, एक तरफ 30 सेकंड पहले कह रहा था कि हम किसी पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते, दूसरी तरफ कह रहा है कि हम तो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी। बहरहाल दोगलापंथी सारी दुनिया देख रही है और ये सारी दुनिया के समझ में आ गया है कि असली आतंकवादी कौन है। दोस्तों, डॉक्टर स्टैनन, जेनोसाइड वॉच के फाउंडर, जो हर साल, अभी से नहीं सदियों से ये रिपोर्ट जारी करते हैं, ये संस्था जो इनकी, वो रिपोर्ट जारी करती है कि किस किस इलाके में, कौन कौन से मुल्क में, किस क्षेत्र में जेनोसाइड का खतरा है, कत्लेआम का खतरा है। इन्हीं ने ही अभी 6-7 महीने पहले रिपोर्ट जारी करी थी कि भारत के मुसलमानों का नरसंहार सरकारी आतंकवाद के द्वारा करवाया जाएगा, सरकारी तंत्र के द्वारा किया जाएगा। मुसलमान खतरे पर हैं, भारत के कश्मीरी मुसलमान और भारत के सभी मुसलमान खतरे में हैं। आपको बता दूं कि इन्होंने दोबारा से अब की बार वीडियो के जरिए इस बात को बोला है कि भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, उसके खिलाफ कम से कम कार्रवाइयां इस बात की दलील है कि मुसलमान खतरे में हैं। और ऐसी कार्रवाइयां बहुत कम की गई हैं, यानी इनको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अगर मुसलमान को मारा जाता है तो मारने वाले पर, मुसलमान के खिलाफ जो क्राइम करता है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। फिर से कह रहा हूं,
इनकी रिपोर्ट को झुटलाया गया था और इन्हीं की रिपोर्ट के बाद त्रिपुरा और कई जगह भारत में दंगे हुए थे। लेकिन भारत सरकार ने यानी मोदी सरकार ने मना किया था कि जेनोसाइड वॉच को हम नहीं मानते। अरे मानोगे क्यों तुम? क्योंकि तुम्हारा ही तो मुसलमानों के खिलाफ प्लान है। बहरहाल दोस्तों, भारत में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ लगातार नफरत बढ़ रही है और सरकार इस पर चुप है। और ये इस बात की दलील है कि इन सभी के साथ आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक बहुत कुछ होने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।